Good morning, students. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School, Alaspura. Students, today I will discuss with you the same topic which we discussed last day, that is email writing. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ ईमेल राइटिंग जो है वही डिस्कस करूँगी विद न्यू एग्जाम्पल। कि उस दिन मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, मतलब जो एक फॉर्मल तरीके से हम ईमेल लिखते हैं, बट आज मैं उसी को कंटिन्यू करके एक इनफॉर्मल तरीके से जो हम ईमेल लिखते हैं वो मैं आपको करवाऊँगी। जैसे हम किसी फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, फ्रेंड हो गया हमारा, ठीक है, किसी को हम लिख रहे हैं तो हम कैसे करते हैं उस चीज़ को मैं आपको बताऊँगी। डिस्कस करने से पहले आपके साथ जो न्यू एग्जांपल है, मैं कुछ जो मेन पॉइंट आपको मैंने बताए थे, जो फॉर्मेट है इसका ईमेल राइटिंग का, तो वो मैं आपके साथ फिर से डिस्कस करूँगी थोड़ा सा, ताकि आपको आपकी रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि हमने क्या करना था। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम में आपको मैंने कहा था कि जो भेजने वाला है, जो सेंडर्स ईमेल एड्रेस है, वो आप यहाँ पर लिखोगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि हम किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। फ्रॉम के बाद टू, फ्रॉम में आएगी सेंडर की ईमेल, ये जो सेंडर्स होता है उसकी ईमेल वो आपने लिखनी है। उसके बाद आगे टू होता है कि हमने किसको सेंड करना है, ठीक है, जो रिसीव करेगा, तो यहाँ पे हम रिसीवर्स ईमेल एड्रेस लिखेंगे। देन आपको मैंने बताया था सीसी, कि सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी। अगर सेम हमने ईमेल जो है किसी और को भेजनी है तो यहाँ पे हम उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। देन आपका आ गया बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर यही ईमेल हमने किसी और को भी भेजनी है, बट हम ये नहीं चाहते कि जिसको हमने फर्स्ट टाइम भेजी है, मतलब जिसको हम भेज रहे हैं, जो रिसीव करेगा वो उसको ना पता चले, उसको ये चीज़ पता नहीं चलेगी किसी और को भेजी है पर हमने भेजनी है, तो तब हम किसका यूज़ करते हैं, बीसीसी। यहाँ पे हम एड्रेस का लिखते हैं, ये हाइड रहता है। उसके बाद आप लिखते हो सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने लिखना है, ठीक है। फिर होता है कि हमारा डेट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम डेट लिखेंगे, वो इतनी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जब हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल में ऑलरेडी वहाँ पे डेट जो है वो मेंशन किया जाता है, टाइम। तो वहाँ यहाँ पे हमें डेट लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। देन मैंने आपको बताया था कि इसका जो कंटेंट होता है, कंटेंट फिर हमने करना होता है सैल्यूटेशन, इसमें आ गया मेन कंटेंट जो होता है। उसके बाद आप जो लिखोगे यूअर्स फेथफुली, जब सिंसियरली, कुछ भी आप लिखोगे, देन लास्ट में आपने अपना नेम लिखना होता है। नेक्स्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी इसकी, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी हुई है, कि जो एक मैगज़ीन को आपने लिखना था कि रोड एक्सीडेंट के लिए, वो मैंने आपको बता दी होगी किस तरह से हम करते हैं। वो बताया था मैंने। फ्रॉम देखो, पहले जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे जिससे मतलब जो भेज रहा है, उसके बाद टू जिसको हम भेज रहे हैं, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था, इसके नीचे अगर हम डेट कर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो नो इशू। तो ये इस फॉर्मेट से मैंने आपको पहले करवाया था। तो इस फॉर्मेट से हम करें, एक और नेक्स्ट फॉर्मेट मैंने बनाया है, अगर हम उस फॉर्मेट से करें, दोनों के दोनों जो मेथड हैं वो ठीक हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस मेथड से करना चाहते हो। नेक्स्ट जो आज एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड विशिंग हिम अ बेस्ट लक फॉर हिज बोर्ड एग्जामिनेशन। कि आपने एक ईमेल लिखनी है अपने फ्रेंड को, उसको विश करना है, किसके लिए, बेस्ट लक की, उसके जो बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए आपने उसको विशेष देनी है। देखिए, अब इसको मैंने दूसरे मेथड से करने की कोशिश की है कि आप जिस भी मेथड से करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है फ्रॉम में जिसको हम जिस मतलब जो भेज रहा है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर आएगा। तो उसके बाद टू, ठीक है, जिसको हमने भेजनी है, सीसी बीसीसी का मैंने आपको बताया कि सीसीसी और बीसीसी ये आपको एग्ज़ाम में लिखने की नीड नहीं है। अगर आपने बाई चांस ये कॉलम बनाना भी है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप यही है, यही आपने किसी और को भी सेंड करनी है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन आप सब्जेक्ट लिखोगे। डेट मैंने कहा ना यहाँ पे कि ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है तो आप डेट लिखो, अगर आपकी चॉइस नहीं है तो आप डेट मत लिखो, ये कंपलसरी नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे ईमेल की है कि फ्रॉम, ठीक है, किससे ईमेल आ रही है, कृति पटेल से आ रही है, उसका मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखा। देन इसका आ गया कि मैं किसको भेज रही हूँ, श्रेयांश
को भेज रही हूँ तो श्रेयांश की यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दी है। उसके बाद CC और BCC इन दोनों को ब्लैंक छोड़ देना। आप अगर चाहो तो इसको लिख ही नहीं, मतलब इसको छोड़ ही दो। जैसे मैंने पीछे जो फॉर्मेट दिया है उस वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि ये इसकी नीड नहीं है। तो आप इस तरह से भी इसको छोड़ सकते हो, ब्लैंक रहने दे सकते हो एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये इतनी ज़रूरत नहीं है आपको करने की। नेक्स्ट आप इसका आ गया सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट क्या है, आप क्या कर रहे हो, विशेज़ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप इसको विशेज़ दे रहे हो। देन डेट जो है वो आपने लिखनी है। अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसको नहीं लिखोगे। नेक्स्ट देखिए, डियर श्रेयांश। अब आप जिसको लिख रहे हो उसके लिए आप लिखोगे, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th। कहते हैं कि आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th। क्लास 12th के लिए जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए वो विशेस दे रहा है। आई नो यू हैव वर्कड हार्ड एंड यू डिज़र्व फॉर बेस्ट रिज़ल्ट। कहते हैं आई नो, मैं जानता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की है और आप डिज़र्व करते हो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड टेक हेल्दी फूड। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और हेल्दी फूड जो है वो लेना। यू मस्ट रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स एंड मस्ट बी रेडी फॉर एग्ज़ाम विद कॉन्फिडेंस। और आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको रेडी रहना है और आपको एग्ज़ाम देने हैं विद कॉन्फिडेंस के साथ। मे गॉड हेल्प यू परफॉर्म योर बेस्ट एंड ऑब्टेन द बेस्ट रिजल्ट इन एग्जामिनेशन। मे गॉड हेल्प यू, कि भगवान आपकी हेल्प करे परफॉर्म करने के लिए, बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, एंड ऑब्टेन द बेस्ट रिज़ल्ट, और आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आए, आप अच्छा जो रिज़ल्ट है वो ऑब्टेन करो इन द एग्जामिनेशन। वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट टू पास द एग्ज़ाम विद द बेस्ट रिज़ल्ट। कहते कि वंस अगेन मैं आपको फिर से विशेष देता हूँ कि आप जो बेस्ट करो अपने एग्ज़ाम में और आपका जो रिज़ल्ट है वो भी बेस्ट आ जाए। तो लास्ट में हमने जिसने सेंड किया है, ठीक है, तो उसका हमें यहाँ पे नाम लिख देना है। तो ये कौन भेज रहा है, ये कृति पटेल जो है वो भेज रहे हैं, तो उसका यहाँ पे हमने नाम लिख देना है। तो इस तरह से हम अपने ईमेल लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो फॉर्मेट है हमारा, जैसे मैं जहाँ पे CC BCC इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है लिखने का, इस तरह से भी आप ईमेल जो है वो उसको लिख सकते हो। देन आपको जो मैंने पहले करवाया ये जो मेथड है, ठीक है, तो इस मेथड से भी आप लिख सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आपने किस मेथड से करना है। तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो कल आपको मैं कुछ और टॉपिक करवाऊँगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।